किसी ने एक प्रश्न आया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा। ये एक प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्तियों को शोभा दे देता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि एकलव्य भील जाति का था, आउटकास्ट था, इसलिए भेदभाव किया गया है। ये जो कथा है ना महाभारत की, ये महाभारत की कथा मुख्य रूप से किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। किससे लिखवाई है? भगवान गणेश से लिखवाई है। और ये भी कहा था कि जब अगर मैं बीच में कहीं अटक जाऊं, अगर मैं कहीं कहीं अगर मैं कोई कुछ कहूं तो उसका जो एक उचित अर्थ लिख करके आपको लिखना होगा। एक गूढ़ रहस्य आप उसमें होना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के गुरु थे, राजघराने के थे, अच्छी बात है। वो सिस्टम आज भी आपका है। आर्मी वाले के साथ में जो आर्मी के अफसर होते हैं उसमें छोटे छोटे सिपाही लोग नहीं जा सकते हैं, वहां भी है अभी। IAS अफसर जो हैं उनके बीच में आपका क्लरिकल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नहीं जा सकता है। पार्लियामेंट में हर कोई आदमी नहीं जा सकता है, अटेंड नहीं कर सकता है। ये सिस्टम आज भी है। जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग के पास में आप गरीब लोग नहीं आ सकता है। गरीब अभी वो आउटकास्ट हो गया उनके लिए, आने वाले के लिए वो आउटकास्ट हो गया। किंतु इसको ज्यादा नहीं जाते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास में एकलव्य आया था कि जो भील जाति का था, वो भी धनुष विद्या को सीखना चाहता था, बालक था भी। लेकिन जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये इस राज परिवार का संबंधी नहीं है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का एक परिपाटी भी होती है, उस परिपाटी में उन्होंने किसी और को शिक्षा नहीं दी थी। उन्हें ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं केवल राज परिवार के ही लोगों को शिक्षा दे सकता हूं, बालकों को। एकलव्य जंगल में गया और उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को सामने रख करके प्रातःकाल उनके आगे गले में माला डाल करके पूजा करके और वो निरंतर शीश झुका करके फिर वो अपनी धनुष विद्या को सीखता था, अभ्यास करता था। और समय आने पर एक महान धनुर्धर बन गया था। और जबकि गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक प्रकार का एक जो सूक्ष्म जो लगाव था, आसक्ति थी, वो अर्जुन के प्रति थी कि अर्जुन को वो एक महान धनुर्धर अपने समय का बनाना चाहते थे। इसके पीछे जो कारण है अभी आएगा। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, किसी सब बराबर थे, लेकिन वो एक जो प्रेरणा मन में आई है कि अर्जुन को सबसे ज्यादा वो प्रेम करते थे, क्योंकि उसी के नेतृत्व में बाद में महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था। पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हो रहा था। एकलव्य भी जंगल में अपने गुरु भक्ति से उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और वो भी धनुष विद्या में अर्जुन के समकक्षी निकल गया। एक दिन जंगल में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ जा रहे थे, उनके साथ में कुत्ता था। जब कुत्ते ने देखा कि कहीं से कहीं आवाज आ रही है, तो कुत्ते का स्वभाव होता है, तो भौंकते हुए जब आगे को बढ़ा तो कुछ देर बाद में वो लौट आया। तो उन्होंने क्या देखा कि उसका जो मुख खुला का खुला रहा है और उसका मुख पूरी तरह से तीरों से भरा हुआ है। इस तरह से भरा हुआ कि उसको कहीं भी कोई खरोंच नहीं आई है। उनके आगे खड़ा हो गया। तो इनको यानी कि पांडवों को और द्रोणाचार्य बड़े हतप्रभ रह गए कि ये किसने किया। उसी समय में एकलव्य आ गया, भील जाति का बालक था। जब वो आया तो उसने एकदम से पहले गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में नवाया शीश नवाने के बाद में कहा कि मैंने आपके निर्देशन में, क्योंकि आपने मुझे तो गुरु शिष्य मानना आपने
आपने नहीं माना, तो मैं जंगल में आकर के मैंने आपकी एक मूर्ति बनाई है और मैं आपको ही साक्ष्य मान करके मैं धनुष विद्या को सीख रहा हूँ और ये तीर इसके मुख में मैंने ही डाले हैं। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा धनुधर अर्जुन से भी आगे निकल सकता है, निकल गया है। तभी एकलव्य ने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूं, आप मेरे गुरु हैं, बताइए क्या तुम आपको। द्रोणाचार्य वैसे उन्होंने बाहरी रूप से उन्हें कुछ आभास नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें एक सूक्ष्म प्रेरणा यह प्राप्त हुई कि तुम एकलव्य का अंगूठा मांग लो। उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुम अपना अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना कुछ कहे उसने एक हथियार लाया, धारदार जो हथियार था, और उससे दाएं हाथ का अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार उसने अपने गुरु दक्षिणा से उऋण हो गया है। एक और तो गुरु के प्रति ऐसी अविचल भक्ति होनी चाहिए। ये बहुत एक उदाहरण है कि गुरु में विश्वास, मतलब साधक को, क्योंकि महाभारत पूरी जो आध्यात्मिक रूप से है, तो साधकों के लिए ये मुख्य रूप से ये प्रेरणा है कि गुरु के प्रति अविचल भक्ति होनी चाहिए, उनके वाक्यों में, उनके प्रति। दूसरी ओर द्रोणाचार्य को अपने चेतन मन से कुछ नहीं ज्ञात था, लेकिन एक कृष्ण भगवान ने उनके अचेतन मन में उनकी बुद्धि को सूक्ष्म प्रेरणा दी कि भविष्य में महाभारत का युद्ध होना है और वो युद्ध में धर्म और अधर्म का युद्ध होगा, जहां पांडव धर्म के प्रतीक हैं और दूसरी ओर कौरव अधर्म के प्रतीक हैं। तो अधर्म की पराजित तो होनी है, इसलिए धर्म का जो नेतृत्व है वो अर्जुन के पास में होगा। अर्जुन को ही महान धनुर्धर बनाने के लिए आप इस एकलव्य के अंगूठे को, इसकी जो क्षमता है उसको आप कम कर दीजिए। नहीं, बाहर से नहीं जानते हुए भी उनके मुख से ये शब्द निकले। और बाद में कथा कहती है कि किसी अन्य युद्ध में भगवान कृष्ण ने एकलव्य को मार दिया था, वध कर दिया था उसका, क्योंकि एकलव्य की जो गुरु भक्ति थी वो असल में अहंकारिक दृष्टिकोण से था, मतलब इगोइस्टिक डिजायर जिसे कहते हैं। इगोइस्टिक डिजायर वो होती है कि जो वहां पर केवल वो अपना स्वार्थ चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए वो नरसंहार में एक महान कर सकता था। महान नरसंहार को रोकने के लिए, जो भविष्य में होने वाला था, उसको रोकने के लिए कृष्ण भगवान ने गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से ये कार्य करवाया। इसी प्रकार का जो अहंकारिक दृष्टिकोण किसका था? कर्ण का था। वो भी परशुराम के पास में गया था दिव्य अस्त्र की शिक्षा के लिए। उसका भी क्या लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य ये था कि मैं अर्जुन का वध करूं, मतलब धर्म के प्रति जो है वो धर्म के विपरीत हो गया था वो। लेकिन अंत में उसको दैवी योजना में उसको भी हटना पड़ा, क्योंकि उसे शाप मिल गया कि ठीक युद्ध के क्षेत्र में जब अंतिम समय आएगा उस समय में तुम सब कुछ भूल जाओगे। एक तो ब्राह्मण का श्राप और अपने गुरु परशुराम का श्राप। गुरु भक्ति तो कर्ण के पास में भी महान थी, लेकिन वो गुरु भक्ति का अगर आपका प्रयोजन अगर आत्मज्ञान की ओर नहीं है, समाज में समरसता की ओर नहीं है, तो वो गुरु भक्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। और फिर उसमें उसको दैवी विधान के अनुसार में उसको सूक्ष्म प्रेरणा से किसी न किसी के माध्यम से हटा दिया जाता है। इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है।